दरअसल इस इलाके में मुस्लिम समाज तालीम से कोसों दूर है। स्कूल और मदरसों की कमी तो है ही, वहीं खास तौर से गरीबी व पिछड़ेपन के कारण अक़लियतों की ये आबादी दीन और दुनिया दोनों तालीम से महरूम रह जाती है। जामियातुल कासिम ने जहां बच्चों को दीन की तालीम देने का खास इंतजाम किया है, वहीं भविष्य में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। मौलाना वास्तानवी कहते हैं कि पिछड़े इस इलाके में जामियातुल कासिम की इस कोशिशों से लोग फायदा उठा रहे हैं। उनके मुताबिक भविष्य में ये इदारा लोगों को टेक्निकल एजुकेशन भी देता हुआ नजर आएगा। मुसाबक़तुल कुरान के जरिए इस इलाके की आवाम को हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ उभारना है कि हमारा बच्चा तालीम में कैसे डेवलप हो। और हमारा नज़दीक दोनों तालीम असल है, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। दीनी बेसिक तालीम यह हमारा नज़दीक फ़र्ज़ ऐन है। मुफ्ती साहब की मेहनत को हम सराहें और हमारे बच्चों को उसमें पढ़ाएं। मुफ्ती साहब से हमारी बात हुई कि भाई अब माशाल्लाह दीनी तालीम में आपका काम बहुत अच्छा है और आगे और अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ हम चाहते हैं कि यहाँ मुफ्ती साहब ITI भी शुरू करें और इस ITI के अंदर में दोनों कौमें आएगी, हिंदू मुस्लिम सब आएगी। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये पूरा इलाका सूबे में शिक्षा के मामले में बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा है। 5 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में लोगों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार और अशिक्षित है। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी सभी समाज के लोगों में है, अक़लियतों की हालत उससे अलग नहीं है। लेकिन इस इदारे ने यहाँ के बच्चों और अभिभावकों के बीच जागरूकता अभियान छेड़ा है, उन्हें जागरूक करने की एक कामयाब पहल की है। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुपौल ज़िले की पसमानगी और इस ज़िले के मधुबनी गांव में स्थापित जामियातुल कासिम मदरसे के एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस ज़िले में जहां बुनियादी सहूलतों की कमी है, वहीं इस इदारे ने यहां के लोगों को सामाजिक और आर्थिक एतबार से जागरूक करने का प्रयास किया है। यहाँ के लोग इस इदारे की इस कोशिश से, ख़ास तौर से जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कोशिश से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि गांव में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन उनके लिए एक सपने की बात थी, लेकिन इस संस्था ने इस इलाके को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम दिलाने की कामयाब पहल की है। इस कार्यक्रम में बैठे ये लोग बेहद खुश हैं कि उनके इलाके में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। प्रोग्राम को सुन रहे ये लोग वैसे बच्चों के अभिभावक हैं जो पढ़ने के बजाय काम करने पर मजबूर हैं। ऐसे लोगों को तालीम की अहमियत और उसके फायदे को इस कार्यक्रम के जरिए बताया जा रहा है। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर अख्तरुल वासे का कहना है कि जब तक अक़लियत समाज खुद जागरूक होकर तालीम नहीं हासिल करेगा, उस वक्त तक उनके मसले हल नहीं होंगे। मुसलमानों को एक बात समझ लेनी चाहिए, और वो ये कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदल सकता तो सरकारें नहीं बदल सकती। अल्लाह जो सरकारें अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती हैं। तो अगर जब तक आप में खुद कोई तहरीक नहीं होगी, आप में खुद कोई ख्वाहिश नहीं होगी, आप में खुद आगे आने का जज्बा नहीं होगा, उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। अख्तरुल वासे के मुताबिक इस्लाम तालीम को जरूरी नहीं बल्कि फर्ज बताया है, लिहाजा इस तबके को हर हाल में शिक्षा हासिल करने पर गौर करना चाहिए। अख्तरुल वासे ने खास तौर से महिलाओं की तालीम पर जोर दिया है। अख्तरुल वासे के मुताबिक कोई भी इलाका या कोई समुदाय उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उस समुदाय की महिलाएं शिक्षित नहीं हों। अख्तरुल वासे ने हर हाल में मुस्लिम लड़कियों की तालीम को जरूरी बताते हुए इस समाज से इस मामले में पहल करने की अपील की है। मुसलमानों को इस राज को समझ लेना चाहिए। इस्लाम इल्म का मजहब है, इस्लाम दानिश का मजहब है, और इस्लाम की खूबी यह है कि वो लड़कों की तालीम पे जोर नहीं देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर
कब्र तक। इस तरह से अल्लाह ने के रसूल ने हर मुसलमान बाप के लिए ये नागुज़ीर और लाज़मी बना दिया कि वो अपनी बेटियों को ज़रूर तालीम दिलाए, चूँकि जो आज की बेटी है वही तो कल की माँ होगी, और जब तक आप उसे नहीं पढ़ाएंगे उसकी गोद जो है वो तरबियतगाह और तालीमगाह नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश